फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। किसी ने यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट, काफ़ी ज़्यादा इज्जत आपने किसी की और उस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींचा है। और ये व्यक्ति देखिए कि हर प्रकार की चीज़ें होती है, तो इस व्यक्ति से या तो आपने आशीर्वाद लिया, इस तरीके की ऊर्जा है। देखिए यहाँ पर थ्रोट चक्रा, ये व्यक्ति आपके बातों से, आपके इनोसेंस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तनाव आपने फील किया होगा, ये एक ऊर्जा है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति ने, कोई आपके आसपास का या कोई दूर के रिलेटिव, कोई फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपकी अबंडेंस को देखकर यहाँ पर छल किया है आपके साथ। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, ज़्यादातर मुझे आज की जो ऊर्जा है वो आपके चक्र से नज़र आ रहा है कि आपके चक्र को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की कोशिश हुई है आपके चक्र पर, खास तौर पर आपके मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र और आपके थ्रोट चक्र पर। और ये पूरी तरीके से छल के साथ किया गया आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए। इस व्यक्ति ने अपने अहंकार में आकर आपकी इच्छाओं को पूरा होने से रोका है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अहंकारी है और इसने अपने अहंकार में रहकर ये सारी चीज़ें की है। इस व्यक्ति को देखिए, आपसे कोई ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है या कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होना चाहते थे। ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होना चाहते थे और आपने इनके मुंह पर जवाब दे दिया कि आपको इनसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना है, जो कि आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये व्यक्ति आपको भ्रमित करने के लिए आए थे। बहुत ही क्लियर आज की ऊर्जा है। ये व्यक्ति आपको स्पिरिचुअली स्टक करने के लिए आए थे, स्पिरिचुअली आपके रास्ते को बंद करने आए थे और उसकी शुरुआत ये व्यक्ति आपसे मीठी मीठी बात करके ही करना चाहते थे। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को इसके पाप का जो बुरे कर्म का जो फल है वो मिल रहा है। अभी ये कितना भी इधर उधर जा रहे हैं, अपनी रेमेडी करवा रहे हैं, हीलिंग करवा रहे हैं, पर उनको वो सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके मनी को, आपके अबंडेंस को यहाँ पर रोका है। जो कार्मिक स्थिति थी, किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ इस व्यक्ति ने अटैच किया है आपके घर में या किया था, लेकिन वो सारी चीज़ें हील्ड हो गई है। आपके लाइफ में मनी का जो ब्लॉकेजेस था वो हील हो गया है। पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। इस व्यक्ति ने आपके अपनों से भी आपको, मतलब एक प्रकार से ना, हर किसी से दूर कर दिया था इस व्यक्ति ने, और हर किसी के मन में, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा दिया था। इनको इनके बुरे कर्म का फल इस तरीके से मिल रहा है कि जो चीज़ें इस व्यक्ति ने आपके लिए मैनिफेस्ट किया, 10 ऑफ सोर्स, आपके स्ट्रेंथ को, आपके मणिपुर चक्र को, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए, ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के साथ, देखिए इल्यूजन वाला इतने सारे कप्स, इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आपके सामने में कुछ और कहा हो और आपके क्लोज वन के सामने में, आपके लव्स वन के सामने में कुछ और कहा। मतलब ये व्यक्ति जो भी आपसे मैसेज या फ़ोन कॉल में किसी भी प्रकार से या पर्सनली जो भी बात करते थे, उसको काफ़ी डिप्लोमेट करके ये आपके अपनों तक लेकर जाते थे। मतलब जो बातें ये आपसे करते थे, इनको वो ऐसा दिखाते थे कि आप वो बातें कर रहे हैं। और ये बार बार 3 से 4 लोगों को इस व्यक्ति ने बताया और ये समझ गए थे कि कौन आपसे जेलस है और कौन आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो इस व्यक्ति ने सबसे पहले जो आपसे जेलस हैं आसपास के लोग, उनसे इस व्यक्ति ने आपके बारे में बातें किया और बातें करने के बाद आपको स्टक किया। उसके बाद यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको स्पिरिचुअली, इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए। आप यदि स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा मूलाधार चक्र से आपके सहस्त्रार चक्र तक कहीं ना कहीं हील्ड हो जाएगा। और ये आपकी हीलिंग को रोकने के लिए, हो सकता है इनका कभी कॉल आया हो जब आप हीलिंग कर रहे हो, जब आप हीलिंग सीख रहे हो, या कॉल या मैसेज सडन आया हो। यहाँ पर मैं बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ। भले ही कार्ड यहाँ पर मुझे पूरा क्लियर नज़र आ रहा है कि इन सारी स्थिति में आपके लाइफ में बहुत सारे संघर्ष इस व्यक्ति ने लाए हैं और ये व्यक्ति आपके आसपास का ही है, ठीक है। ये एक व्यक्ति आपके आसपास के ही हैं, और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आपकी बातें गई हैं और फिर आगे बढ़ते गया है, स्प्रेड किया गया है आपकी बातों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बता करके। जो चीज़ें हो सकता है कि आपके पास्ट की कुछ ऐसी बातों को भी काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ के यहाँ पर बताया गया है। पूरी तरीके से आपके बारे में गॉसिप किया गया है और आपको काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में बताया गया है, लेकिन आप ही टॉप करेंगे ये इनको पता है।
आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, अपने अपनों को भी लेकर जाएंगे आप आगे, अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके भी कार्मिक पैटर्न आप रिमूव करेंगे, अपने घर की स्थिति को। आप एक ऐसे सोल हैं जो आप अपने साथ साथ बहुत लोगों को, जैसे कहते हैं ना, सक्सेस की सीढ़ी कैसी होती है, स्पिरिचुअल यात्रा में किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में क्या क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, अवेकनिंग का समय, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। और ये सारी चीज़ों की जानकारी इस व्यक्ति को थी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसने किसी भी प्रकार से आपकी रीडिंग करवाई है या आपका बर्थ चार्ट देखा है, या इस व्यक्ति को कुछ ऐसी जानकारी, इस वजह से इस व्यक्ति ने आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन किया था लगभग 7 से 8 साल। या ये भी ऊर्जा इसी हो रही है कि जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे तब इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आपके तरफ ये सारी ऊर्जा क्रिएट की, जिससे कि आप इनडिसाइड हो जाए। आप सोचें कि मुझे ये बनना है, कोई भी पोस्ट, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन आपका जो है लाइट वर्कर आपका था, और कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको समझ में ही ना आए, आप इनडिसाइड हो जाएं और ना बार बार आप ऐसे कार्य करें जिसमें आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे अपना पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है क्योंकि वो है ही नहीं आपका लाइफ पर्पस। और इस तरीके से आपको इनडिसाइड किया गया है आपके बर्थ चार्ट को देखकर। ये बिल्कुल आपके पास्ट की ऊर्जा आ रही है, मतलब आपके चाइल्डहुड की या फिर आपके टीनेज की, जहाँ से ये चीज़ें आ रही है कि आपको भ्रमित उस वक्त में किया गया जिस वक्त में, जैसे लोगों को ऐसे रहता है ना कि मैं ये बनूंगी, मैं ये बनूंगा आगे जाके, वहाँ से भ्रमित हुए हैं, आपको समझ में ही नहीं आया कि आपको क्या करना चाहिए। और जो ये लोग चाहते थे, जो ये लोग प्रोजेक्शन करते थे, आप वो चीज़ें सोचने लग जाते थे। आपके मनी में हमेशा ही ब्लॉकेजेस आए, लोग आपको, आपके आसपास के जो सोल फैमिली मेम्बर है वो आपको इस तरीके से देखें कि आपके लाइफ में मनी नहीं है, आपके लाइफ में अबंडेंस नहीं है। ये चीज़ें ऐसा मैनिपुलेट किया गया है आपके आसपास के लोगों के माइंड में, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है। ये बहुत पहले की भी, देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कहा हर प्रकार के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की, उन्हीं के आसपास के जो उनके जो क्लोज वन है, उनके लाइफ में यहाँ पर धन की अबंडेंस की बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मुझे एक टावर मोमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, कोई ऐसी फीमेल है जिसने आपकी ऊर्जा से, आपके ज्ञान से या आपकी जानकारी से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे रोक दिया गया। इनका जो भी कार्य है वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि अपने कर्मों की शुद्धि नहीं करती है। हो सकता है कि बहुत करीब पहुंच गई थी ये फीमेल, लेकिन अब ये पीछे जाएगी, उतने ही पीछे जाएगी। ये इनके कर्म का फल होगा, ये इनके पाप का घड़ा होगा जो फूट रहा है, ठीक है। आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको अपने भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्शन दिया गया है, और आप जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आप बैलेंस हैं, क्योंकि आप बैलेंस हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा, आपको कोई दूर से, देखिए यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा है कि कोई आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, ये आपके सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी ऊर्जा से, आपकी सन वाली ऊर्जा से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से, यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है, या किसी व्यक्ति ने ऐसा दिखाया आपको कि आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो जानकारी है, वो आप जो दिखाते हैं वैसे नहीं है, ठीक है। मतलब दिखाने में, करने में बहुत अंतर है, क्योंकि इस व्यक्ति के लाइफ में ही वैसी चीज़ें हैं। ये व्यक्ति जो दिखाता है वैसा है नहीं, तो वैसी ही चीज़ें आपके लाइफ में यहाँ पर बताया गया है। इस व्यक्ति ने आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट की है, एक प्रकार से ड्रामा क्रिएट किया है। लेकिन जैसे ही आपने अपने ऊपर वर्क करना प्रारंभ किया, लोगों को समझ में आने लगा कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके बारे में कर रहे हैं, कि आपके लाइफ में तो ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे हैं, आपके लाइफ में तो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, बल्कि आप कर्मों की शुद्धि आपकी हो रही है। लेकिन इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हो गए हैं। इस व्यक्ति ने जो भी छल किया आपके साथ, या जो कुछ भी ऐसी चीज़ें की आपके धन को, आपके मनी को, आपके अबंडेंस को रोकने के लिए, वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी में बदल गया। आपने अपने ऊपर ऐसा वर्क किया कि लोग, आप इस ऊर्जा में हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने आपके आसपास के जितने लोगों को भी अपने साथ शामिल किया था, ज़्यादातर सभी लोगों के लाइफ में, यहाँ पर मैं टावर मूवमेंट देख रही हूँ, हर प्रकार से, या तो किसी के सेहत में, या तो किसी के पर्सनल लाइफ में, या तो किसी के प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि लोगों को ही समझ में आ गया आपके अपनों को कि कहीं ना कहीं आप वाइट हैं, ये ब्लैक है। आप एक एंजलिक जो है आपका ऑरा है, और इस व्यक्ति का जो ऑरा है काफ़ी डेविलिश लिए हुए है,
काफ़ी निगेटिविटी है। ये जैसे नज़र आते हैं वैसे है नहीं। लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि आप एक प्योर सोल हैं, आप कुछ तो ऐसा है आपके अंदर, आप एक यूनिक हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अलग है, तभी आप इतने कम समय में आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया और कम समय में आप लोगों को समझ जाते हैं। यही कारण है कि देखिए यहाँ पर ना यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर मास्टर नंबर है 2244, तो आपको एंजल नंबर 2244 आपको नज़र आता होगा। हैंड रिटन मैसेज भी हम आपके लिए लेंगे। और यहाँ पर 32 ईयर किसी की एज हो सकती है, 46 ईयर हो सकता है कि आपका जो मूलांक, आपका जो बर्थ डे है वो 15 हो, 7 हो, 4 हो, ऐसी भी यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही। इस व्यक्ति ने बहुत ही हड़बड़ी में ये सारी चीज़ें की। इनको ये लग रहा था कि अगर ये इस तरीके से आपके बारे में गॉसिप नहीं करेंगे, इस तरीके से बातें स्प्रेड नहीं करेंगे, तो हो सकता है इनको डर था कि आप बता देंगे, आप अपने अपनों को ये सारी चीज़ें बता देंगे। हो सकता है इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपको ये बातें कही होगी कि आपने इनको बताया क्या, उनको बताया क्या, जबकि कोई भी ऐसी बात नहीं रहती थी। लेकिन ये बोलते रहे होंगे कि हमारी बात होती है, या मैं आपको मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ, आप किसी को बताते हैं क्या। आप काफ़ी इनोसेंस में आपने इन बातों को नहीं लिया, लेकिन इस व्यक्ति ने इसी चीज़ का लाभ उठाया, क्योंकि इनके मन में वो डर था कि आप लोगों को बता देंगे, अपने लोगों को बता देंगे कि इस तरीके का व्यवहार करते हैं, इस तरीके से ये कहीं ना कहीं निगेटिव अटैचमेंट में है। लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया इस व्यक्ति की तरफ। कहीं ना कहीं आपको इनसे कभी भी कोई भी, मैं देख पा रही हूँ कि कभी भी कोई भी लगाव नहीं रहा है। आप काफ़ी डिटैचमेंट में थे, या हो सकता है इस व्यक्ति के मिलने के पहले आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट में आ गए थे, आपका स्पिरिचुअल आप अवेयर हो गए थे। यही कारण है कि ये व्यक्ति एक बुरी किताब की तरह, जैसे जीवन के एक अध्याय होता है जहाँ पर कार्मिक स्थिति समाप्त होने वाला रहता है, तब ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए हो। इस तरीके की भी ऊर्जा है। बेहद काली क्रिया, इस व्यक्ति ने आपको मैनिपुलेट करने के लिए, जब आपको ये मैनिपुलेट नहीं कर पाए, आपके अपनों की तरफ भी सारी चीज़ें की, लेकिन आपने अपनी हीलिंग की, आपने स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े, तो इस व्यक्ति ने आपको स्पिरिचुअली इसीलिए रोका। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनको करना था काली क्रिया, तो इस व्यक्ति ने काली क्रिया करके आप ये दिखाने की कोशिश की कि ये व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव है। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ पर्पस को रोकने के लिए ही आपको ड्रीम में मैनिपुलेट किया, और जितने भी लोग आपके सोल फैमिली मेंबर में थे उन सभी से आपको दूर करवाया ड्रीम के माध्यम से, क्योंकि इस व्यक्ति से आप डिस्टेंस हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिनके लिए भी मैसेज है, आप इस व्यक्ति से पूरी तरीके से डिस्टेंस है। ये व्यक्ति बार बार आपके संपर्क में आने की कोशिश करते हैं, किसी से आपके बारे में पूछते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनके लिए भी मैसेज है, आप यदि मैरिड हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, और यही सारी चीज़ें इस व्यक्ति के जेलसी का कारण थी। ठीक है, जो ये है नहीं तो इनको ऐसा कैसे मिलेंगे, ये खुद ही इस तरीके की ऊर्जा में है, तो आपकी जो कनेक्शन है उससे ये बहुत ज़्यादा जेलस है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर अपने अहंकार में नहीं मांग पा रहे हैं। कुछ रहस्य किसी किताब के पन्ने में है, तो हो सकता है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं अभी, और उसमें आपको काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा। रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। आपके रास्तों में जो बाधाएं क्रिएट की गई थी, आपको जो कंफ्यूज किया गया था, वो सारे कंफ्यूजन को हटाया जा रहा है। आभार व्यक्त कीजिए परमात्मा जी का, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से ही सारे जो आपके रास्ते के जो एक प्रकार से कांटे बिछाए जा रहे थे, उसे पूरी तरीके से हील्ड किया जा रहा है। पूर्वज जी की असीम कृपा है। यहाँ पर हम नेम के इनिशियल भी आज ले लेते हैं आपके लिए। 31 हो सकता है कि किसी भी एक, यहाँ पर ना मुझे एक फीमेल नज़र आ रही है, जो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में रही हो, जिनका जो बर्थ डे है वो 30 या 31 आता हो। इस फीमेल ने भी आपके लिए काफ़ी गॉसिप किया है, और इस फीमेल ने जो भी गॉसिप किया है वो किसी ऐसी फीमेल से किया है जो आपके ही फैमिली के आसपास रहती हो, और इस फीमेल ने आपके बारे में ऐसी बातें जो है स्प्रेड किया है। बहुत सारी गॉसिप मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही। ठीक है, आपने अपने कर्म पर ध्यान दिया, आपने अपने कर्म को नेक रखा, अपने कार्य की तरफ आपने अपने आप को पूरी तरीके से इतना व्यस्त कर दिया कि इनकी बातों का, इन लोगों को जैसे कि ना आपने महत्व ही नहीं दिया। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर महत्व आपने, भले ही आप दुखी हुए,
भले ही आपके लाइफ में डिसबैलेंस था, भले ही आप दुखी थे, लेकिन आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की, देखिए आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में गए। और यही कारण है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़े हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पार करते हुए आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है इसी प्रकार आप संतुलित रहिए, क्योंकि ये लोग बार बार ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़िए। वी जो है ना, नेम के इनिशियल हो सकते हैं, वी हो सकता है किसी मेल या फीमेल का, नेम के इनिशियल एन हो सकता है, एम, ये सारे लोग भी मिले हुए हो सकते हैं, डी सरनेम हो सकता है, ठीक है, यू जी। तो देखिए ये ना आपके यू जी सी, मुझे यहाँ पर देखिए है ना, तो ये आप कोई जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं या आप हायर स्टडी करने वाले हैं, इनको इस बारे में पता चला है, तो क्योंकि ये नहीं कर पाए उन चीज़ों को, तो इसलिए ये ना रोकते हैं आपको, ऐसी भी ऊर्जा है। तो ये सब मिले हुए हैं। आपको भले ही ऐसा लगता हो कि एन बात करते हैं आपसे, डी आपसे बात करते हैं, पर ये सारे लोग मिले हुए हैं। कैसे कनेक्ट हैं ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये सारे लोग कनेक्टेड हैं फ़ोन के थ्रू किसी भी प्रकार से, या ये मिलते हैं, है ना, इस तरीके की ऊर्जा है। आपके लिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप में से कुछ लोग पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं, आप तो हायर स्टडी के बारे में सोच रहे हैं, और आप वो कर लेंगे परमात्मा जी की कृपा से। बी हो सकता है आपके नेम के इनिशियल हो, या इनमें से किसी के ई, क्यू, ये लोग ना एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं आपके बारे में, ठीक है, ये लोग एक दूसरे से ना क्वेश्चन करते हैं आपके बारे में कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आपसे डिस्टेंस में है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आर क्वेश्चन, ठीक है, एक्स, कोई एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रियल में एक्स हो सकते हैं आपके, जिनको आपने लेट गो किया हो, के पी, ठीक है। तो ये या तो आपके इधर आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, या उन लोगों के हैं। देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, मैंने पहले ही कहा था, तो यहाँ पर नेम के इनिशियल भी उसी तरीके से निकल कर आए हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि और आप इसे समझ सकते हैं अपने लाइफ के अनुसार, तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि किसी के नेम के इनिशियल में सी आता हो, ठीक है, सी उनके सरनेम में आता हो। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने, सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से, और इनमें से 4 लोग मिले हुए हैं, जो ऊपर से वी एन एम डी ये सब मिले हुए हैं। और ये नीचे में यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आपके हायर स्टडी को रोकने के लिए, आपके स्पिरिचुअल ज्ञान को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए पूरी तरीके से ये कोशिश करते आए हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें इनके पाप का कारण बना। यही देखिए, जब आप किसी को स्पिरिचुअल यात्रा में बार बार रोकते हैं, तो वो आपके बुरे कर्म एक प्रकार से घड़ा भर जाता है, और वो घड़ा जब फूटता है ना, तो आप यकीन मानो कि किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ के लिए माफ़ी नहीं होती है, तो ये फॉरगिव मांग रहे हैं परमात्मा जी के सामने में, लेकिन परमात्मा जी से यही पूछ रहे हैं कि मेरे तक, मुझ तक जो आत्मा पहुंच रही है, मतलब आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं, तो आत्मा का परमात्मा जी से एक प्रकार से आप उनके करीब जाते हैं ना, परमात्मा जी की कृपा। तो परमात्मा जी उनसे यही पूछ रहे हैं, मतलब कि आप किसी को स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोकते हैं ये, और उसके बाद फिर माफ़ी मांगते हैं। किस तरीके से? किसी व्यक्ति के लाइफ में ब्लैक मैजिक करते हैं, किसी व्यक्ति के लाइफ में, उनके कैरियर में आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब आपके कैरियर में ये सारी चीज़ें होती है, तब आप यहाँ पर आते हैं कि प्रार्थना करते हैं। किस तरीके से आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, किस तरीके से आपको माफ़ी मिले, ठीक है। ये किसी भी प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति को जो लगातार माफ़ी मांग रहे हैं, उनको ड्रीम में ऐसा बताया गया है उनके एंसेस्टर्स के द्वारा। ये मैसेज है पूरी तरीके से डिवाइन जी का मैसेज है, और आपके एंसेस्टर्स ने ही ड्रीम में आकर ये कहा है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं, वही आप जो पाप आप कर रहे हैं, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, वही पाप का घड़ा है जो अब फूट रहा है। अब आपको दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ही ये सारी चीज़ें क्रिएट की है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हुए हैं, बहुत ही अलग मैसेज है। तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। जनरल रीडिंग है, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो दिल लगा के कीजिए, मन लगा के कीजिए, पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर कीजिए, क्योंकि अगर परमात्मा जी की कृपा है, आप मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आप सोच रहे हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा आप पहुँच सकते हैं।
आप उससे भी कई गुना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल यात्रा में, चाहे आपके आसपास के लोग, चाहे उसी क्षेत्र के लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे आप जिस भी क्षेत्र में हैं और आपसे कोई जेलस करते हैं तो वो उनकी जो ऊर्जा है उसको रोक दी जाएगी, उनका जो गिफ्ट है उनको पूरी तरीके से वो जो करना चाहेंगे वो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बुरे कर्म का फल। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किशोर सिंह जी जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप लोगों के प्रेम के लिए, आप लोगों के सम्मान के लिए, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए मैं आभारी हूँ। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका आईडी में नेम है झांसी की रानी 1127। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जिस भी भाव से जुड़े हुए हैं, जो भी आप स्पिरिचुअल यात्रा में जानना चाहते हैं, जो भी ज्ञान आपको चाहिए, जिस भी प्रकार का ब्लॉकेजेस है वो आपके लाइफ से हील्ड हो, आप रेमेडी सीखिए, आप रेकी हीलिंग सीखिए। आपको जो भी उचित लगता है आप उस तरीके से आप रेमेडी कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए। जो आपका अंतर्मन कहता है वही कीजिए। जैसे कि आज पर्सनल रीडिंग में किसी ने मुझसे पूछा कि क्या रेकी हीलिंग मुझे आपसे सीखनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर आपका मन करता है तब आप मुझसे सीखिए। कहीं भी आपको सीखने का मन है, कहीं भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि रेकी हीलिंग जो है यूनिवर्सल ऊर्जा है, हम तो माध्यम है ना। बस ये है कि रेकी हीलिंग सीखने के समय में जो हमने साधनाएं की है वो कितना ज़्यादा, जैसे फर्स्ट लेवल में 24 पोजीशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे जितना बताया गया था मैं उससे भी ज़्यादा मुझे करना था, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। और इसी वजह से जो मुझे सिम्बॉल्स रिसीव हुए हैं, 2 सिम्बॉल्स इतने जल्दी मुझे रिसीव हुए हैं, जो परमात्मा जी की कृपा से ही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।